जम्मू कश्मीर के नाबार्ड प्रोजेक्ट्स जो हाल ही में गवर्नमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्शन किए, उसी हवाले से आज कंगन ब्लॉक में जो यहाँ के बीडीसी है या सरपंच है या पंच है, उन्होंने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया कि कंगन सब डिवीजन के लिए नाबार्ड प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम और एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव किया है गवर्नमेंट की तरफ से। और गांधरबल जिले के जो बाकी जो ब्लॉक्स है और कंगन का ब्लॉक सबसे पुराना ब्लॉक है और कंगन टाउन सब डिवीजन एक माना जाना हुआ इलाका भी है। और जो बाकी ब्लॉक्स है उसमें किसी में 8 में अप्रूव हुए हैं, किसी में 7 अप्रूव हुए हैं, किसी में 6 अप्रूव हुए हैं। तो कंगन के साथ ये नाइंसाफी की। यहाँ पे बात करेंगे डीडीसी बीडीसी चेयरपर्सन जो कंगन का है ओसवाल साहब, उससे जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट्स क्यों हैं, उनकी जो मेमोरेंडम पहले गए थे उनके साथ नाइंसाफी हुई है या तो उन्होंने भेजे नहीं है, क्या वजूहत है। यहाँ पे सरपंच भी है और बीडीसी जो है चेयरपर्सन कंगन का, उससे ही जानना चाहेंगे। बताइए बीडीसी। मसला इस तरह है कि हमने पिछले 2 साल से जब से ब्लॉक दिवस हुए या बैक टू विलेज हुए, हमने हर बार यही उठाया कि हमारी सड़कें, हमारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, हमने R&B से ये मसला उठाया क्योंकि ये सारा कुछ R&B को करना होता है। प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने या यहाँ से उनका वो DPR देना, ये R&B का काम है। लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्यों सौतेली माँ का सलूक किया जाता है कंगन के लिए, जबकि कंगन एक सब डिवीजन है और एक बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है, तो हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लिए हमारे जो प्रोजेक्ट हैं जो ज़रूरी हैं उनको अप्रूव किया जाए, यही मेरी डिमांड है। क्या आपने जो प्रोजेक्ट्स है, आपने पहले जो दरबार में बोला गया था गवर्नमेंट को, या तो आपने नहीं भेजे या कंगन के सब डिवीजन के अफसरों ने नहीं भेजे या पीछे से शॉर्टेज हुई? हमने जो हमारे ब्लॉक के थ्रू जो भी हुए, हमने सारा कुछ इनको भेज दिया कहाँ पे क्या है। और ब्लॉक दिवसों में भी, बैक टू विलेज में भी हमारे LG के मुशीर साहब दो बार कंगन आए, DC साहिबान हमेशा आते रहे, बाकी डिपार्टमेंटों के अफसर भी आते रहे। हमने हमेशा ये चाहा कि हमारा इलाके में सड़कें नहीं हैं, बड़ी प्रॉब्लम है सड़कों की कई जगह। एक मैं आपको मिसाल दूं, कराल खाई का इलाका है जहाँ पे पिछले 50 साल से लोगों को चलने फिरने भी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनका भी नहीं हुआ। हम बताते हैं, पता नहीं हमारी बात एक कान से सुनी जाती है, दूसरे से छोड़ी जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा LG साहब से कि वो खुद इसमें मुदाखलत करें और हमारे साथ इंसाफ करें। ये वो लीडर है जिनको हाल ही में यहाँ पे इंतखाब किया गया था, लोगों ने इनको वोट डाले थे, लेकिन इनको भी नहीं जब सुना जाएगा तो किसकी सुनी जाएगी। यहाँ पे आप बात करेंगे सरपंच से, जो लोकल सरपंच है, एक्टिव रहते हैं, मंजूर अहमद, उससे जानना चाहेंगे कि क्या वजूहत है, क्यों नहीं हुए अप्रूव प्रोजेक्ट्स, उससे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप यहाँ पे आए, लोगों की मुश्किलात को आपने चाहा आला हुकाम तक पहुँचाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में नाबार्ड की तरफ से 130 जो बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए हैं, उसमें से आपने देखा होगा कंगन सब डिवीज़न के लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। आपको पता है कंगन सब डिवीज़न एक बड़ा इलाका है, ऑलमोस्ट 48-50 पंचायत पर मुश्तमिल ये बड़ा सब डिवीज़न है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ के इलाके को हर हमेशा दरगुजर किया जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि पब्लिक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चीफ की तरफ से जो प्रोजेक्ट हायर अथॉरिटीज़ को इन्होंने लिख के दिए थे, 203 प्रोजेक्ट बताना चाहूँगा, 203 प्रोजेक्ट यहाँ पे अप्रूव ऊपर भेजे गए थे अप्रूवल के लिए। तो उसमें से कंगन के 6 बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने भेजे थे, 6, लेकिन 6 में से एक ही प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, वो आपको पता होगा शत्रुना का। तो शायद वो वाइडनिंग रोड का कुछ, क्योंकि नाबार्ड की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, ये रूरल रोड कनेक्टिविटी इसमें रखी जाती है। इसके अलावा आपको पता होगा 3 टायर सिस्टम अभी पंचायत में चल रहा है। गवर्नमेंट कहती है कि पंचायत राज यहाँ पे नाफिज कर दिया गया है। आपको ये मालूम होना चाहिए
ये प्रोजेक्ट DDCs को कंसल्ट करके बनाया गया है। जब ये प्रोजेक्ट बने हैं तो इनके लिए DDCs को बुलाया गया है, DDCs को मशवरा करके ये प्रोजेक्ट आगे गए हैं। या तो DDCs का इनमें सबसे बड़ा फॉल्ट है, हमारे जो यहाँ पे 5 DDC सब डिवीजन के हैं, या तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं भेजा है, या तो उन्होंने भेजा है अगर उनको कंसल्ट किया गया है, या तो उन्होंने, पहली बात है, या तो उनसे लापरवाही हुई है। अगर उन्होंने प्रोजेक्ट आगे भेजे हैं या तो उनको दरगुजर करके कहीं ना कहीं उनके प्रोजेक्ट को साइड लाइन किया गया है। जैसे मैंने अभी कहा 6 प्रोजेक्ट, इतने बड़े इलाके में सबसे पहले तो 6 ही प्रोजेक्ट आगे गए थे, उस 6 में से भी एक ही हमारे लिए जो है अप्रूव हुआ है। बाकी इलाका आप देखिए आखिर में आप क्या बताना चाहते हो गवर्नमेंट को, अगला कदम क्या रहेगा? देखिए अगला कदम यही है कि अगर इस पे कुछ जल्दी जो है कोई रास्ता नहीं मतलब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन निकालती है तो सबसे बड़ा इसका एक ही इलाज है, पब्लिक आवाम जो है सड़कों पे आएगी, क्योंकि ये सरासर जाती है। अगर सरपंच या DDCs को आवाम ने बनाया है, वो उनके नुमाइंदे हैं, कहीं ना कहीं उनको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें खाली ब्लॉक रूरल RDD पर मुश्तमिल नहीं रहना है, क्योंकि RDD रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा छोटे मोटे रास्ते, ड्रेन, ये चीज़ें जो है डेवलप कर सकती है। बड़े प्रोजेक्ट जो नाबार्ड की तरफ से असाइन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है आवाम के लिए, अगर आवाम को दरगुजर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात जो है पैदा हो सकती है। आपने देखा इल्जाम तराशी भी है, DDCs ने BDCs ने प्रोजेक्ट्स भेजे, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो कंगन के लिए एक ही प्रोजेक्ट 6 में क्यों आया, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर सरपंच हो, DDC हो, BDC हो, उनका नहीं सुना जाए तो किसका सुना जाए। लेकिन बड़ी बात है सब डिवीजन कंगन जो पुराना ब्लॉक भी है, 6 प्रोजेक्ट्स अगर भेजे गए हैं DDC की तरफ से तो एक प्रोजेक्ट क्यों अप्रूव हुआ है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जो कंगन की एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको भी सोचना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों है। सब डिवीजन तो बड़ा है लेकिन एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, बाकी जो ब्लॉक्स है उसके ऊपर अगर 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए तो कंगन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों है। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, कंगन, कश्मीर।